हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कहते हैं कि जहां राम होते हैं वहां हनुमान अवश्य होते हैं। राम जी का ऐसा कोई काम नहीं था जो हनुमान जी नहीं कर सकते थे। इसलिए हनुमान चालीसा में ये पंक्ति हैं कि भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। दोस्तों, हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। और इसके साथ ही यदि आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी होती है तो आप हनुमान जी को भगवान के रूप में याद करते हैं। इसी बहुमुखी भक्ति, प्रतिभा और प्रभुत्व के कारण हनुमान जी अनगिनत लोगों के इष्ट हैं। मैं शैलेंद्र भारती आज उन्हीं को समर्पित कर रहा हूं उनका विशेष मंत्र, पंचमुखी हनुमान मंत्र। तो आइए प्रथम श्रवण करते हैं इस मंत्र को। ओम नमो भगवते पंचवदनाय आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का शब्दार्थ कुछ इस तरह है। ओम ही वो ध्वनि है जो ब्रह्म और ब्रह्मांड का प्रतीक है। इस प्राणवाचक ध्वनि से ही सब कुछ आरंभ हुआ है। नमो शब्द के माध्यम से हम हनुमान जी के प्रति अपने आप को और अपनी श्रद्धा का समर्पण कर रहे हैं। भगवते यानी कि जिस भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, यानी कि भगवान पंचमुखी हनुमान जी। पंचवदनाय से हनुमान जी के 5 मुखों को प्रणाम किया जा रहा है। अंजनी के पुत्र और महाबली हनुमान जी को हम नमन करके उनकी भक्ति करते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंत्र के जाप से सुरक्षा, सफलता, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। परंतु इस मंत्र से होने वाले लाभ को समझने के लिए पहले आपको पंचमुखी हनुमान अवतार की कथा को जानना होगा। हनुमान जी रुद्र के अवतार थे और कुछ भी कर सकने में सक्षम थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि हनुमान जी अपने राम के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो प्रश्न यह उठता है कि ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि उन्हें 5 मुखों के साथ अवतार लेना पड़ा। जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय रावण को यह समझ में आ गया था कि उसकी सेना युद्ध हार रही है। तब रावण ने अपने भाई अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण मां भवानी का परम भक्त था और उसे तंत्र विद्या का ज्ञान भी था। इसी कारण से वह माया का उपयोग बहुत अच्छे से कर सकता था। इन्हीं मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अहिरावण ने राम जी की पूरी सेना को नींद में सुला दिया और राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। अहिरावण ने मां भवानी के सम्मान में 5 दिशा में 5 दीपक जलाए हुए थे और उसे यह वरदान था कि जो कोई इन 5 दीपकों को एक साथ बुझा पाएगा वही उसका वध कर सकेगा। दोस्तों, शायद आप लोग ये जानते भी होंगे कि अतुलित बल धामा के अलावा हनुमान जी विद्यावान, गुणी अति चातुर भी थे। हनुमान जी को 5 दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझाना था। तब उन्होंने अपना पंचमुखी अवतार लिया और उन दीपकों को बुझाकर अहिरावण का वध किया और राम और लक्ष्मण को सुरक्षित पाताल लोक से बचा लाए। आइए अब जानते हैं हनुमान जी के 5 मुखों का वर्णन। पूर्व दिशा में हनुमान जी का वानर मुख है। वानर मुख दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। पश्चिम दिशा वाला गरुड़ मुख जीवन की रुकावटों और परेशानियों को खत्म करने का काम करता है। उत्तर दिशा का वराह मुख लंबी आयु, यश और कीर्ति प्रदान करता है। दक्षिण दिशा में नृसिंह मुख जीवन में आ रहे तनाव और मुश्किलों को दूर करता है। 5वां अश्वमुख मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। कुल मिलाकर सारे लाभ हो गए। दुश्मनों पर विजय प्राप्ति, रुकावटें और परेशानियों का अंत, लंबी आयु, यश और कीर्ति का वरदान, तनाव और मुश्किलों से राहत और मनोकामनाओं की पूर्ति। जैसे अहिरावण ने 5 दिशा में दिए जलाकर एक विकट समस्या प्रस्तुत कर दी थी,
उसी प्रकार से आपके सामने भी कितनी ही बार ऐसी समस्याएं आती होंगी जो अहिरावण के जैसे बहुमुखी यानी कि कई दिशाओं में अपना मुंह फैलाए हुए होती हैं। ऐसी समस्याओं के लिए आप पंचमुखी हनुमान जी और उनके इस मंत्र का सहारा ले सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं इसे करने की विधि को। सुबह सवेरे स्नान कर लें और स्वच्छ कपड़े पहन लें। एक लाल कपड़ा लें और उस पर हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। स्थापना के बाद पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें और उनके सामने एक गाय के घी का दीपक जला लें। यह दीपक जाप के पूरे समय तक जलना चाहिए दोस्तों। उसके बाद एक रुद्राक्ष की माला ले लें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। जप के समय अपना ध्यान पंचमुखी हनुमान जी के 5 चेहरों पर रखें। यदि उनके अवतरित होने की कथा के बारे में सोचेंगे तो ध्यान अपने आप ही उन पर रहेगा। एक बात जो अक्सर लोगों में देखी जाती है कि किसी संकट या इमरजेंसी के आने पर हर कोई हनुमान जी को याद करता हुआ जय बजरंग बली कहने लगते हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं। समस्या या संकट के आने पर आप भगवान की शरण में ही जाते हैं, लेकिन इसके प्रति यदि आप थोड़ी सी एक्टिव अप्रोच को अपनाएं तो अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि यदि इस पंचमुखी मंत्र का प्रतिदिन जाप करें और पंचमुखी हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें तो शायद इमरजेंसी की नौबत ही ना आए। कई विद्वान इस मंत्र को हनुमान जी की तांत्रिक साधना से भी जोड़ते हैं, पर ऐसी तांत्रिक प्रक्रिया को किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसलिए इसका शुद्ध उच्चारण रखना अति आवश्यक है। तो आइए एक बार दोबारा इसे श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते पंचवदनाय आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हो।